प्रणाम गुरुजी। भगवान आपके शुक्र। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अरे देखो तुम कौन सी रग छेड़ रही हो, ये तो गलत है। ओके ओके। शिव पुराण के इस श्लोक की एक लकीर है, ये कोई मंत्र नहीं, मंत्र नहीं है ये ब्रांडिंग है। जी। समझ गए? आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। जल भी पीती होगी शिव जी का, पीती हो? जी कब से पी रहे हो गया 3-4 साल से आराम से। बोलो बेटा, क्या नाम है? आकांक्षा। कहाँ से हो? हरदोई से ही हूँ यहीं से। बोलो बेटा, तारीख किसके बारे में जानना है? सर अपने बारे में और पिताजी के बारे में। नहीं, जिनका जरूरी उनका पूछ लो। फिलहाल मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मतलब उनका बीपी और रहता है और टेंशन में ही रहते हैं। बीपी तो उम्र के हिसाब हाँ, से वो तो बढ़ता है, होता उसमें रहता है। घबराओ नहीं, ये तो चलता जी। रहता है। अपनी तारीख बताओ। मेरी 5/2/2000 है और समय? 10 बजे और शुक्रवार दिन है। कहाँ का जन्म है? हरदोई का। शिव पुराण पढ़ा है बेटा? सुनते हैं। नहीं, वो शिव पुराण कहाँ है? महाराज जी का सुनती हो तो उसमें एक बार पढ़ो। जी ओके। उसमें शिव पुराण कहाँ है? आप तो शिव पुराण पढ़ो एक बार, हम पैसा दे रहे हैं, खरीद लो। ओके। 22वें अध्याय में 75 नंबर पेज पे जी। विद्वेश्वर संहिता में जो लिखा है, वो व्यास जी ने लिखा पुराण, उसमें लिखा कि शिव जी का जल नहीं पीना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग का जल आप पी सकते हैं। अगर आपके पास सोने के शिवलिंग है, चांदी के शिवलिंग है, तो उनका जल पी सकते हैं। घर पे हैं छोटे से महाशिवलिंग। नहीं तो सोने के, धातु के, चांदी के, काहे के? नहीं, पत्थर पत्थर, पाषाण के, जी। तो हाथ से बनाए हुए होंगे। हाँ वो तो आपने नहीं, मतलब हाँ। किसी कारीगर ने। मम्मी लाई थी तिरुपति बालाजी से। हाँ, तो उनका जल नहीं पीना चाहिए। ओके। उस एक बार पढ़ लेना, तुम्हें जी। अगर लगे कि शिव पुराण में नहीं लिखा तो रात दिन पियो, और शिव पुराण में लिखा है कि नहीं पीना तो फिर छोड़ दो। क्यों जानबूझ के गलती करें, है ना? जी। ठीक। जी। और जल तो नहीं छिड़कते घर में? छिड़कते हैं। एक पुष्प दंत नाम का यक्ष, ठीक है ना? जी। यक्ष, कुबेर जो है ये यक्ष, ऐसे ये कथा है, हम नहीं कह रहे, ये कथा है। पुष्प दंत क्या करते थे? शिव भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक थे, नियम की बात कर रहे हैं। पुष्प दंत पृथ्वी लोक में आके एक राजा के बगीचे से फूल चुन ले जाते थे। आसमान से आए, फूल चुने, टोकरी ली, चले गए। इनके गुरुजी थे बहुत अच्छे राजा के, वो ज्योतिषी थे, बहुत जानकार थे। तो ज्योतिषियों के पास जनरली हर चीज की काट होती, जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं। तो जब सेना थक गई, किसी तरीके से पकड़ में ना आए, तो इन्होंने कहा कि कोई फूल चुन ले जाता। उनके गुरु ने गणना की, बोले पुष्प दंत नाम का यक्ष आता है। बोले कैसे रोका जाए? बोले हाँ बता रहे, शिव जी का निर्माल्य जो है ना, निर्माल्य किसको कहते? ये फूल, बेलपत्री, जो भी चंदन, जल, चावल जो भी चढ़ रहा, इसको निर्माल्य कहते। तो खेत के चारों तरफ, जो खेत था, बगीचा था, बगीचे के चारों तरफ निर्माल्य फैला दिया गुरुजी के कहने पे। जैसे ही पुष्पदंत ने, ये खेत है, खेत की बॉर्डर ऐसी पार की, जल लांघ दिया, फिर पुष्पदंत उड़ नहीं पाए, फूल तोड़े, आकाश गमन की इच्छा जाहिर की, नहीं उड़ पाए। तब इनने कहा अहो उमापति, फिर महादेव को स्मरण कर शिव महिमन स्तोत्र की रचना की। तब भगवान शंकर प्रकट हुए। ये हम नहीं कह रहे, कथा कह रही। आप एक काम करो, अब भी लगा लो शिव महिमन स्तोत्र, तो आखिरी में निकल आएगा इति श्री पुष्पदंत विरचित शिव महिमन स्तोत्रम संपूर्णम, आता। तो गेट के बाहर जैसे चौखट जो होती है मेन, उसके साइड में हम छिड़क, मतलब जल थोड़ा करते हैं। एक सवाल है तुमसे, पढ़ी लिखी हो, बुरा तो नहीं लग रहा, हम पूछे कि नहीं, तुम्हारे भले के लिए, वो और की जानकारी के लिए। हाँ, इसमें कोई भले बुरे की बात नहीं, गलत सर्वथा गलत है।
और हमारे पिताजी कहते थे भांखना मतलब बोलना। न्याय सरासर भांखिए, क्या बैरी क्या बाप। जो सच है वह सच है, चाहे हम करें चाहे आप करें, कोई भी गलत तो गलत और सही तो सही। जी। जब शिव जी का जल यहाँ से निकल रहा, नहीं साइड में थोड़ा पूरी बात तो वही सुन चीज़ लो, पूछ मंदिर रही- में हाँ मंदिर में। शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने से जल निकल रहा। हाँ। जब उस जल को अपन नहीं लांघते हैं नहीं तब, लांगते हैं वहाँ पे हम पहले पूरी बात तो सुनो, शिव जी का जल नहीं लांघते हैं, नियम है, जी। तभी तो आधी परिक्रमा करते हैं। खड़े होकर भी आधी परिक्रमा करते हैं मंदिर में। जी। कल्पना मात्र से दूर खड़े होकर, कल्पना मात्र से भी पूरी परिक्रमा नहीं होनी चाहिए। तो जब कल्पना में इतनी दूर खड़े होकर आधी परिक्रमा करके फिर मुड़ जाते, देखा होगा जी, सभी लोग जानते शिव जी की आधी जी। परिक्रमा होती, जलाधारी का जल नहीं लांघते, तो फिर वही जल लाकर घर में छिड़क कर कैसे कर सकते? वही जल लाकर घर में छिड़कें, उस पे जूते चप्पल पहन के चलें, गलत है। हमने पहले बताया अभी, हाथ में अगर नारायण का जल लेते हैं, चरणोदक लेते हैं, तो जब चरणामृत लेते हैं तो नीचे एक हाथ लगाते हैं कि नहीं? हमेशा लगाते हैं। या कपड़ा या गमछा रुमाल, आप लोग महिलाएं चुन्नी साड़ी लगा लेती कि वो बूंद नीचे नहीं गिरना चाहिए। चरणोदक लेने का जितना पुण्य है, अगर चरणोदक एक बूंद गिर जाए तो उससे 8 गुना ज्यादा दोष लगता है। तो फिर वह जल जब हम लांघेंगे तो हमारा क्या होगा? तब भगवान शंकर ने कहा पुष्पदंत से कि तुमने हमारा निर्माल्य लांघा, इसलिए तुम्हारा पुण्य क्षीण हुआ। तब इनने कहा कि अब प्रभु हमसे गलती हो गई, हमने तो नहीं लांघा। बोले नहीं, यहाँ पे ऐसा ही निर्माल्य पड़ा है। दूसरी बात, तुम्हारी 2 गलतियां हैं कि तुम चोरी के पुष्पों से पूजन करते हो, वो नहीं करो। दूसरा तुम्हारी गलती यह है कि तुमने निर्माल्य लांघा, इसलिए तुम्हारा समस्त पुण्य क्षीण हो गया। कोई अच्छे विद्वान से पूछना हमेशा। अब आजकल क्या करो, सबको करना चाहिए। जैसे डॉक्टर का अपन सेकेंड ओपिनियन लेते हैं ना, हरदोई में किसी डॉक्टर ने हार्ट की समस्या बताई, तो आप खट से लखनऊ जाते हो, दिल्ली जाते हो, एक सेकेंड ओपिनियन तो ले लें, फिर तो जो इलाज है तो है, होता ना। ऐसा ही हर गुरु का सेकेंड ओपिनियन लो, और अच्छे कोई विद्वान मिले उनसे पूछो, फिर उसका पालन करो। बेटा बच्ची हो तुम, अभी से अगर कोई गलती पाल लोगे तो आगे तक तुम्हारे बाल बच्चे नाती नातनी तक बहुत लंबी परंपरा चल जाएगी। तो इसलिए इशारा करना, सलाह देना हमारा काम है। मानो तो छोड़ दो, और नहीं मानो तो और एक गिलास पियो। पूछो क्या पूछना। ये तुम्हारी कुंडली है जी सर, जॉब के बारे में कुछ ठीक बताइए। बेटा, सरकारी नौकरी का योग नहीं है। ओके। क्या ये बात सही है कि तुम्हें हीमोग्लोबिन की कमी है? मतलब कमजोरी लगती है, हीमोग्लोबिन खून की कमी रहती है क्या? सुस्ती सुस्ती लगती है? आज के काम को कल पे टालना, आलसी वृत्ति जिसको कहते हैं, ऐसा लगता है? ये टालते नहीं, मतलब जैसे कोई भी चीज़ याद करते हैं, याद करने वाला वो माइंड में रहता नहीं है, भूल जाते हैं वो चीज़ें। नहीं, याद करना अलग चीज, उससे रक्त अल्पता का कोई संबंध नहीं है। ये बात आपकी सही है। सूर्य चंद्र केतु सब साथ में बैठे हैं, शनि की दृष्टि तो चंद्रमा पिस रहा है, इसलिए आपको ये मेंटली टेंशन धीरे 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 बहुत बढ़ेगी। ये बात तो सही है। अच्छा ये बताओ कि पिछले 1 साल से किसी तरीके से ब्लड बह रहा है, 1-2 बार ऐसा अवसर आया है क्या? कोई ऐसा कष्ट, कोई चोट, कोई परेशानी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलो सावधान रहना, 2-3 साल का समय आपका ठीक नहीं है। कुंडली के अनुसार अगर ये कुंडली सही है तो आपके घर के सामने तरफ कोई इलेक्ट्रीशियन रहता हो या ठेकेदार व्यक्ति रहता हो, ऐसा कोई है क्या? जी। सामने तरफ, इस तरफ बाहर निकल के से सामने सीधे हाथ तरफ ईंटों का ढेर वगैरह है क्या? और है जी। और एक नीले रंग का 2 तरह के अकौआ के झाड़ होते हैं। हमारे अकौआ बोलते, कोई आकड़ा बोलता, कोई आक बोलता, कोई मदार बोलता। जी।
घर के बाहर सीधे हाथ तरफ बाहर निकलेंगे, सीधे हाथ तरफ एक मदार का पेड़ लगा है। सामने खाली जगह, वहां पर मदार का पेड़ है। अब मदार आपको इसलिए भी याद हो सकता है कि शिव जी को अपन चढ़ाते हैं। जी जी और वह मदार बैगनी रंग का है, सफेद नहीं। जी। 2 रंग का होता है, एक बैगनी, आप लोगों ने देखा होगा आंकड़े का पुष्प, एक बैगनी होता है, एक वाइट होता, सफेद। तो सफेद नहीं, बैगनी रंग का आक का पेड़ धर लगा है। गौर करिए, है क्या? जी हाँ, मकान में है, आधा बना है, आधा नहीं। क्या? कौवा का पेड़, खंडहर टाइप का? हाँ जी। उसमें है। वो कैसे रंग का है? वो सफेद है। नहीं, हाँ, कुछ निके देखा नहीं अंदर, मतलब घुस के है वो। हाँ तो आंकड़ा बोलो कि आंक हाँ, लगा है। हाँ। हाँ तो ये सही है, फिर ये कुंडली सही है। जी। दरवाजे के पास पहले कमरे में एक फेविकोल का डब्बा रखा है, कुछ याद है तो इसको बच्ची को पता हो, जो फेविकोल वगैरह होता है। हाँ जी। सवाल करो बेटा। गुरुजी, इनकी शादी कब तक रहेगा? टेंशन में रहते इनके पापा और हम लोग। शादी जल्दी हो जाएगी, घबराइए नहीं जी। शादी में कोई चिंता की बात नहीं है जी। पर यहाँ भी कहानी यही है कि इनको बहुत समझाना पड़ेगा। निर्मोही किस्म का लड़का मिलेगा तो पहले से आदत डाल लो कि हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, तो सब ठीक। जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतनी मुश्किल बढ़ेगी जी। तो इसका ध्यान रखें, बाकी तो ठीक है जी। 2 साल का समय बहुत सावधानी का है। गाड़ी वाड़ी का प्रयोग सावधानी से करो, जी। है ना। इसमें कुछ ऐसे योग दिखाई देते हैं जो थोड़ा चिंताजनक हैं। जी। और हड्डियों के लिए कुंडली ठीक नहीं है, और वैसा काम भी कर रहे हैं अपन, पिए ही रहे हैं शिव जी का जल। जी। मेष के गुरु शनि बैठे हैं तो ये बहुत खतरनाक होते हड्डियों के लिए। नीच का शनि और गुरु साथ में। बाकी हरी इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुझाना, बाकी ठीक। और कोई सवाल? ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है बेटा।